संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन भी सांसदों को निलंबित हुआ। बुधवार को लोकसभा से 2 और सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया और अब तक 143 माननीय आउट हो गए हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा में चूक के खिलाफ अब तक 143 सांसदों के खिलाफ एक्शन हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष मुक्त संसद के आरोपों में कितना दम है, तो वही उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद के खिलाफ तगड़ा एक्शन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, पीएम मोदी के साथ ही लोकसभा स्पीकर बिरला ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रिपोर्ट देखिए। संसद से 143 सांसद निलंबित। बुधवार को लोकसभा से 2 और सांसद हुए निलंबित। केरला कांग्रेस के थॉमस चांदी कदम और माकपा के एएम आरिफ निलंबित। तख्तियां दिखाने और सदन के वेल में प्रवेश करने की कोशिश। 143 सांसद शीतकालीन सत्र से किए हैं सस्पेंड। विपक्ष मुक्त संसद के आरोपों में कितना दम है? सवालों में मिमिक्री मामले में माननीय कल्याण का आचरण। संसद के शीतकालीन सत्र का 13वें दिन भी संसद की सुरक्षा में चूक से गूंजा। इस दौरान 2 दिन पहले की तरह बुधवार को भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में गलत आचरण को लेकर 2 सांसदों को सस्पेंड किया। बुधवार को केरला कांग्रेस के थॉमस चांदी कदम और माकपा के केएम आरिफ को तख्तियां दिखाने और सदन के वेल में प्रवेश करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 143 सांसदों के खिलाफ एक्शन हुआ है। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा के 49 सांसद निलंबित किए गए। सोमवार को 78 सांसद निलंबित हुए। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। सभी सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सदस्यों के लिए प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने, नोटिस पेश करने और समिति चुनावों में मतदान करने में से रोक दिया गया है। इधर केंद्र सरकार का कहना है कि इन सांसदों ने अपनी मांग के समर्थन में संसद में हंगामा किया और कामकाज में अड़ंगा डाला। सदन का कामकाज न होने देने की वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया है। सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और फिर संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता, विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार मनमानी पर उतर आई है। वो बेहद अहम बिलों को बगैर बहस के मनमाने ढंग से पारित कराना चाहती है, इसलिए वो सदन में विपक्षी सांसदों को नहीं देखना चाहती। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर में दौरे कर रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे। ये सदन की गरिमा का अपमान है। मोदी और शाह लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, प्रधानमंत्री मोदी को मनमानी करना है, इसलिए उन्हें विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। वहीं मिमिक्री के बनाए वीडियो को लेकर देश भर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की चर्चा रही। सभी ओर से सांसद के आचरणहीन कार्य की निंदा हुई। साथ ही दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में मामले की शिकायत दर्ज हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के सांसदों ने अलग तरह से प्रदर्शन किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में एनडीए सांसद राज्यसभा में प्रश्न उत्तर काल में 1 घंटे की कार्यवाही के दौरान खड़े हुए। आपको बता दें कि संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए जगदीप धनखड़ की नकल की गई थी और फिर विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में मॉक कार्रवाई का वीडियो वायरल हुआ। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद मौजूद रहे और माननीय के इस आचरण को रोकने की कोई हिमाकत भी नहीं की। खुद उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का ब्यौरा सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि ये बड़ा अपमानजनक मामला है। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी घटना की निंदा की। मिमिक्री विवाद पर भाजपा प्रवक्ता चारू प्रज्ञा का कहना है कि इन सभी सांसदों ने पहले संसद में हंगामा किया और इसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया, फिर वे अपना मनोरंजन कैसे करना चाहते हैं। यही कांग्रेस की शुरू से खूबी रही कि बांटने का काम करना जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, और जब जब मौका मिला हर बार उनको अवसर मिला। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा?
क्यों प्ले कार्ड लेके तख्तियाँ लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं, क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहा है, वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियाँ लाने के लिए, और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता है। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? All these MPs first created a ruckus in Parliament and they were suspended for it. And then how do they choose to entertain themselves? By mocking, by doing mimicry of our Honourable Vice President. And honestly, they have not just insulted Dhankarji, they have insulted every family member of a farmer in this country. They have insulted every single Jat. They have personally insulted me. And these are people with a very elitist mindset. These are people who don't think that it is wrong to insult others. So they can insult Sikhs when they like. They will insult OBCs. They will insult North Indians. They believe in this divide and rule. And they have not even bothered to apologize. It's shameful. And like we did not forget the Sanatan jibe, we are not going to forget this insult. The country will remember it and we will respond with votes. राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से देश के भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया है, उनको राज्यसभा सदस्य से उनकी समाप्त कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी 15 मार्च 1989 को लोकसभा से 63 सांसद निकाले जा चुके हैं। तब ये सांसद इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग को लेकर हंगामा बरपा रहे थे। शायद उसके बाद 143 सांसद का निलंबन भी अभूतपूर्व ही कहा जाएगा। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष इन आचरणों के जरिए 24 के रण को जीतने का दम भरना चाहती है, या फिर यूं ही मीडिया में छाए रहने की एक गलत मिमिक्री के जरिए होती रहेगी, जबकि केंद्र सरकार देश को विकसित भारत का संकल्प लिए हुए और विपक्ष इस सपने को खत्म करने में आमदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।